नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके हम अगर दलित वोटर्स को एकजुट करने को लेकर के जो मायावती ने या फिर आप कहें कि आकाश आनंद ने जो एक चाल चली है या फिर जिस ढंग से वो लगातार इस कड़ी में कहीं ना कहीं कामयाब होने की कोशिश कर, क्या उसमें उन्हें सफलता मिल पाएगी? और अगर नहीं मिल पाएगी और अगर नहीं मिलने की ये जो उम्मीद है, इसको लेकर के हम चर्चा करें तो एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार लंबे समय से हम जो देख रहे हैं कि आकाश आनंद पर कहीं ना कहीं खतरे की जो बादल है वो मंडरा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर अब उनके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। पार्टी के भीतर अब उनके जो है खिलाफ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मामला जो गहराता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप ये बात कह सकते हैं कि एक तंत्र है जो उनको लेकर के काम कर रहा है, एक तंत्र है जो उनके खिलाफ माहौल बना रहा है और इस बात को गंभीरता से लेते हुए मायावती के ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है दर्शकों। और इसको लेकर के पहले भी ये बात कही जाती रही है, पहले भी इस मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर वर्चस्व का जो खेल है वो किया जाता रहा और इसको लेकर के आप ये बात समझ लीजिए कि आखिरकार जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर मायावती ने खामोशी साध रखी है, वो किसी भी तरीके से बयान देती नजर नहीं आ रही है। लेकिन बयान न देने के बावजूद भी जो प्रेशर दिख रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है दर्शकों, क्योंकि बीएसपी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई जो मात्र दलितों की बात करती है, दलितों का उसमें वर्चस्व है, बल्कि तमाम जो आप कह सकते हैं कि जाति फैक्टर जो उत्तर प्रदेश में अपना बड़ा नाम रखते हैं वो सभी के सभी बड़े नेता उस पार्टी का हिस्सा है और इस वजह से ही ये माना जा रहा है कि ये मामला गंभीर है और इसको सीधे तौर पर गंभीरता से लेने की भी जरूरत है दर्शकों। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बयान चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है, वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने सुना दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई लगातार जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर के ये जो है एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो आकाश आनंद की ये जो बड़बोलेपन की सजा है वो उनको ज़रूर मिलेगी और इसको लेकर के पूरी तरीके से कमर जो है वो कस ली गई है, इसको लेकर के तैयारी जो है वो कर ली गई दर्शकों। इसमें किसी भी तरीके की दोहराई नहीं है कि आकाश आनंद ने कई ऐसे वक्तव्य दिए हैं, कई ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर के कई लोगों के जो आप कह सकते हैं कि मन जो है वो आहत हुए होंगे और इस पर अब बीएसपी पार्टी भी चिंतन मंथन कर रही है कि आखिरकार
अगर आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी सौंप दी गई है नेशनल कोऑर्डिनेटर की और उन्हें 5 राज्यों की विधानसभा में भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो लगातार रैलियां करके पार्टी की बड़ी जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। अब इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर कई मुद्दों पर गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें उनके पक्ष में कितना जा पाएगी दर्शकों, ये उनके लिए कितना राजनीतिक तौर पर लाभकारी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप ये जान रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आखिरकार लगातार जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के ये चर्चा चल रही थी कि अगर आकाश आनंद पर गाज गिरती है, कोई एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ, तो क्या वाकई इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है वो सामान्य नहीं रहने वाली है। क्योंकि आकाश आनंद इस समय उभरता हुआ चेहरा है बीएसपी पार्टी का, और इसलिए ही उनको लेकर के इतनी ज़्यादा चिंताएं जो है वो व्यक्त की जा रही है दर्शकों। इसके अलावा कोई और बड़ी बात नहीं है। अब इस पूरे मामले पर आइए एक और बयान। आपकी जयंती बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां के प्रोफेसर, डीन, उन लोगों ने क्या किया? बच्चे अपने बाबा साहब को पूज रहे थे तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं किया गया। लाठी मार मार कर उनको पीटा, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उनको पीटा और फिर उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराकर उन्हें जेल में डाल दिया। साथियों, क्या इस स्वतंत्र भारत में, बाबा साहब के भारत में, क्या हमको उनकी जयंती बनाने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आपसे वो हक छीने तो उसकी क्या सोच है, आप ही बताइए। कैसी सोच है उसकी अगर वो बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने देना चाहता? मानवतावादी जो गंदी सोच है इन लोगों की, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो बच्चे बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ हैं ये लोग। तो अगर सरकारी कॉलेजेस जहां पे शिक्षा दी जाती है, अगर शिक्षा के जन्मदाता, शिक्षा के जो प्रतीक है हमारे, अगर उसकी ही जयंती नहीं बनाने देंगे तो ये लोग किसके साथ हैं और किसके खिलाफ, आप खुद ही समझ जाइएगा साथियों। इन्होंने जातिवादी हमारे बच्चों की शिक्षा तक में घुसा रखी है। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे इतिहास के बारे में जाने। आप जानते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मैं सभी युवाओं से बोलता हूं साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। शिक्षा के नाम पर इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है, तो जब ये शिक्षा का मुद्दा उठाना हो तो आपने सुना दर्शकों। अब इसको लेकर के वाकई आपकी राय ये कहती है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पार्टी से बाहर किया जाएगा या कुछ दिनों के लिए बाहर किया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के साथ।